मुरली महावाक्य है, भगवान बाप सब आत्माओं से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है और बुद्धि में ही प्रवेश करता है। उसके द्वारा ज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म राज समझाता है। सभी उस ज्ञान को समझ सकते हैं। देश, रंग, रिलीजन, समाज, किसी चीज का कोई बंधन नहीं है। सब बातों को सहज करता है। इसीलिए गीता ज्ञान को सहज ज्ञान कहा जाता है। अर्थात अब इस महावाक्य में कोई ना कोई इशारा छुपा है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति की बात नहीं की जा रही है। यहाँ ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि गीता ज्ञान को जो सहजता बताई गई है उसकी बुद्धिमान बुद्धिमान होने का क्या कनेक्शन है। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बताया गया है, जो भगवान का अस्तित्व बताया गया है उसको जोड़ा गया है बुद्धिमानों की बुद्धि से। क्योंकि सभी प्रत्येक प्राणी में अपने अपने प्रकार की बुद्धि होती है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, और चाहे मनुष्य हो। मनुष्य में भी कैटेगरी होती है, अलग अलग स्तर होते हैं सबके सोच विचार करने के। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ समझने की बात है कि बुद्धिमानों की बुद्धि से जोड़ा गया है। अब गीता ज्ञान को सहज ज्ञान कहा जाता है। अब सहजता होती है किस बात से, ये बात समझने की है। जब किसी भी ज्ञान को, जानकारी को हम यथार्थ रूप में समझते हैं, या कहें टू द पॉइंट पकड़ते हैं उस बात को, मात्र शब्दों की जानकारी में उलझते नहीं हैं, या फिर बात घुमा फिरा कर ना बताई जाए, उसको यथार्थ रूप में बताया भी जाए दूसरों को और खुद भी समझा जाए। गीता के भगवान को सब प्रकार की मन बुद्धि रूपी आत्माओं से ज्यादा सूक्ष्म बताया गया है। महाभारत युद्ध में भी अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया भगवान ने, वो किस आधार पे दिया? वाचा के लेवल पे नहीं दिया, मानसिक लेवल पे दिया, बौद्धिक स्तर पे दिया। तो जो सूक्ष्मता होती है वो स्थिति की बात होती है। स्थिति सूक्ष्म है माना, इसका कोई अर्थ होगा सूक्ष्म स्थिति का। इसका अर्थ है कि मन की चलायमानी घट गई है और बौद्धिक स्तर ऊंचा उठता चला गया। तब हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म स्थिति। और सूक्ष्मतम स्थिति क्या हुई? जब हम कहेंगे मन अमन हो जाता है और बौद्धिक क्षमता श्रेष्ठतम स्तर पर पहुंच जाती है। इसी को हम कहेंगे अति सूक्ष्म स्थिति। और इसी को हम क्या कहेंगे? बुद्धिमानों की बुद्धि। क्योंकि वो बुद्धि पकड़ में ही नहीं आएगी, वो बुद्धि से जो बातें हैं वो रिसीव ही नहीं होगी जब तक स्थिति नहीं होगी। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि बताया गया है, मन मानो के मन नहीं बताया गया है कि मन माने कोई भी बात से लगा दें। इसीलिए पुराने पुराने जितने भी शास्त्रकार हुए हैं, उन्होंने जब भी शास्त्र की रचना की है तो उसके नियमावली दी है, उसके आधार बताए हैं। तर्क शास्त्र में भी बता दिया कि ये तर्क लगाएंगे तब हम कहेंगे ये बात सही है नहीं सही है। क्योंकि शब्दों में व्यक्ति उलझे ना, ये बहुत मुख्य बात है। भाषा में भी उलझ जाते हैं, सत्य को पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि इसका क्या अर्थ है बुद्धिमानों की। फिर बुद्धि को मान देने का क्या अर्थ होता है? छोटे मोटे ज्ञान को, छोटी मोटी थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई तो वो बुद्धि को मान नहीं देना हुआ। क्या हुआ? पूर्ण रूप से जो ज्ञान है, जो समझा है, वो पूर्ण रूप से समझना। और पूर्ण रूप से क्या कब कहा जाए? जब ज्ञान के पूर्ण रूप को समझा है, जब हमने उसके मूल अवधारणा को समझा है। उसको हम कहेंगे प्योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। जो भी अवधारणाएं हमने अपनी बुद्धि में बना रखी हैं, उसके आधार पर यदि ज्ञान समझा होगा तो वो सत्य नहीं साबित होगा। आज सत्य होगा, कल असत्य साबित हो जाएगा। और जब हमने परम सत्य के आधार पर बनाई हुई अवधारणाओं को समझा है, उसके आधार पर सूत्र को लगा के समझा है, तो कभी भी समझी हुई बात गलत नहीं हो सकती। इसीलिए महावाक्यों में कहा गया है कि जब ये इस तरह की समझ आ जाती है तो उसको हम सहज ज्ञान कहते हैं। क्योंकि इस स्तर पे जो ज्ञान होगा, जानकारी होगी, उस पर किसी भी जाति, देश, कोई भी रिलीजन का कोई बंधन नहीं कार्य करेगा। क्योंकि जाति, रिलीजन के आधार पर यदि हमारी समझ बहुत सीमित हो जाती है तो वहां पर हम परिभाषाएं बहुत ही संकीर्ण लगाते हैं।
मैं तू तेरा लगाते हैं, तो वहां पर ये नहीं कहेंगे कि वो हमेशा ही सत्य है। आज सत्य होगा तो कल असत्य होने की पूरी पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि वहां वननेस नहीं है, अद्वैत नहीं है, वहां द्वैत है। सोच कुछ और रहे हैं और फिर भी अंदर से निश्चय नहीं है, अंदर से संशय आ रहा है कि शायद ये है कि वो है। और जब हमने पूरी ही परम सत्य के आधार पे बात को समझ लिया तो वो सहज हो जाता है। इसीलिए गीता ज्ञान को सहज रीति सम, जो समझेगा वो समझा भी सकता है। इसीलिए उसको सहज ज्ञान कहा जाता है। और उसका स्तर भी क्या होता है? बुद्धि, मन नहीं। और बुद्धि के आधार पे, यानी बुद्धि तर्क के आधार पे पूरी बात को यदि समझ लिया जाता है तो क्या कहेंगे? हमने जैसे कि राज को जान लिया।